हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री चैम्प्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट इज फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड एंड नंबर ऑफ वॉइड्स फिल्ड। हमने अपने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। सो इसके अंदर हमने देखा था दो तरीके के स्ट्रक्चर। सो फर्स्ट इज सीसीपी एंड सेकंड इज एचसीपी। सीसीपी दैट इज क्यूबिक क्लोज पैकिंग एंड एचसीपी इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। सो इसके अंदर हमने देखा था दो तरीके के जो वॉइड्स होते हैं वो जनरेट होते हैं। सो फर्स्ट आर टेट्राहेड्रल वर्ड्स एंड सेकंड इज ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। अब हम यहाँ पे बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स की। तो यहाँ पे जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होते हैं दीज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड पार्टिकल। हमारे पास कोई भी एक लैटिस प्रेजेंट है, क्रिस्टल लैटिस। ये एक हमारे पास क्रिस्टल लैटिस प्रेजेंट है और यहाँ पे हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स जनरेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या जनरेट हो रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। तो ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स किसके इक्वल होंगे, इस क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट होंगे तो ये उसके इक्वल होंगे। हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट है n नंबर ऑफ क्लोज्ड पैक्ड पार्टिकल्स। सो इस लैटिस के अंदर हमारे पास प्रेजेंट है n नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड पार्टिकल। सो यहाँ पे जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड होंगे दीज आर आल्सो इक्वल टू दीज नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड पार्टिकल। तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स आ जाएंगे n। और अगर यहाँ पे हम बात करें टेट्राहेड्रल वर्ड्स की, तो जो टेट्राहेड्रल वर्ड्स होंगे दीज आर ट्वाइस ऑफ दीज ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने आ जाएंगे, ट्वाइस ऑफ दीज ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं टेट्राहेड्रल वर्ड्स आर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड पार्टिकल्स। ऑलराइट, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पे हमारे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर सॉलिड्स भी हो सकता है, सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। अगर हम यहाँ पे सॉलिड फॉर्म की बात करें, हम NaCl का स्ट्रक्चर ले लेते हैं, NaCl। सो इसके अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, ये सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है NaCl। सो Na हमारे पास क्या है, एक केटायन है, और Cl हमारे पास क्या प्रेजेंट है, एक एनायन है। सो Cl हमारे पास क्या है, एनायन है, और इसका साइज क्या होता है, साइज इसका बिग होता है, बिगर एज कंपेयर टू केटायन। और यहाँ पे हमारे पास केटायन क्या प्रेजेंट है, Na पॉजिटिव। ठीक है, सो इसका साइज क्या होगा, साइज स्मॉल। सो अब हम यहाँ पे बात करते हैं, ये जो हमारे पास बिगर आयन है, बिगर एनायन बोल सकते हैं। सो ये फॉर्म करेंगे, ये जो लैटिस है इसको फॉर्म करेंगे ये बिगर आयन, या फिर एनायंस जो हैं वो फॉर्म करेंगे इस क्रिस्टल लैटिस को। और जो ये हमारे पास केटायन प्रेजेंट है ये ऑक्यूपाई कर लेंगे, ये जो वैकेंट स्पेस बीच में प्रेजेंट होगा इनके अंदर, या फिर वर्ड्स हम बोल सकते हैं। सो इनको ऑक्यूपाई कर लेंगे ये केटायंस। ऑलराइट, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो केटायन है दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं बहुत ही ज्यादा स्मॉल, केटायन जो है स्मॉल है, सो ये ऑक्यूपाई कर लेंगे टेट्राहेड्रल वर्ड्स को। अगर यहाँ पे केटायन थोड़े से बड़े हैं, बहुत ज्यादा बड़े तो नहीं है लेकिन थोड़े से बड़े हैं एज कंपेयर टू दीज स्मॉल केटायन, सो ये ऑक्यूपाई कर लेंगे ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को। ठीक है, सो इस तरीके से यहाँ पे बोला गया है लेटर आयन जो है, लेटर आयन दैट इज केटायन। सो केटायन जो है अगर स्मॉल है, इनफ स्मॉल है, सो ये ऑक्यूपाई कर लेंगे टेट्राहेड्रल वर्ड्स को। अगर ये थोड़े से बड़े हैं, लेटर आयन इज बिगर, सो ये ऑक्यूपाई कर लेंगे ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को। सो यहाँ पे जितने भी टेट्राहेड्रल वर्ड्स होते हैं या ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होते हैं, सो सारे के सारे जो वर्ड्स होते हैं ऑक्यूपाइड नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पे फ्री भी होते हैं, एम्प्टी होते हैं। सो ये डिपेंड करता है कंपाउंड का जो फॉर्मूला है वो कैसा है, यहाँ पे जो वर्ड्स प्रेजेंट है वो कितने एम्प्टी हैं, या फिर जो हमारे पास केटायन है वो कितने फिल्ड हैं, उनका साइज क्या है, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। सो अब हम देख लेते हैं फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। सो इसको हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सो सबसे पहले मैं जो एग्जांपल है वो राइट डाउन कर लेती हूँ। सो ये है एग्जांपल। सो मैंने इनको राइट डाउन कर लिया है, सो इनको देख लेते हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल इज ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय टू एलिमेंट्स x एंड y। सो एक कंपाउंड बन रहा है विद टू एलिमेंट्स x एंड y। सो यहाँ पे जो एटम्स
ऑफ एलिमेंट जो y है, दीज आर एनायंस एंड ये फॉर्म कर रहे हैं CCP। एंड यहाँ पे जो एलिमेंट x है जो कि केटायन है, ये ऑक्यूपाई कर रहे हैं ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो यहाँ पे हमको बताना है फॉर्मूला क्या है कंपाउंड का। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमको क्या क्या पता चला, दो एलिमेंट हमारे पास प्रेजेंट है x एंड y, एंड y जो है यहाँ पे क्या है, एनायन है, x यहाँ पे केटायन है और ये फॉर्म कर रहे हैं CCP और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। सो यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं x एंड y टू एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पे y क्या फॉर्म कर रहे हैं, y जो है एनायन है और ये फॉर्म कर रहे हैं CCP। सो यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स या फिर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर के अंदर हम मान लेते हैं कि हमारे पास n है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास एनायन हो गए n, these are equals to y, एंड यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। सो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स किसके इक्वल होते हैं, सो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ क्लोज्ड पैक्ड पार्टिकल, क्लोज पैक्ड पार्टिकल। सो अगर हम CCP की बात करें, सो इसके अंदर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, सो हमने यहाँ पे माना कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं n। सो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने जनरेट होंगे, सो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आ जाएंगे n। और यहाँ पे हम बात करें जो x है जो कि हमारे पास केटायन है और ये क्या कर रहे हैं, ऑक्यूपाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, मतलब जितने भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है, लाइक यहाँ पे लिखा हुआ ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। सो यहाँ पे जितने भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स फॉर्म हो रहे हैं, सो ये उनको ऑक्यूपाई कर रहे हैं। सो यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो है फॉर्म हो रहे हैं, सो ए यहाँ पे हमारे पास केटायन है और ये सारे के सारे जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है उनको ऑक्यूपाई कर रहा है। सो यहाँ पे टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमारे पास n है। सो यहाँ पे केटायन जो होंगे दीज आर आल्सो इक्वल टू n। ऑलराइट, अब हम यहाँ पे रेशियो निकाल लेते हैं, लाइक x बाय y। सो यहाँ पे हमारे पास जो x की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे हमारे पास x आएगा, x इज इक्वल्स टू n, एंड यहाँ पे y इज इक्वल्स टू n। सो n से n यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/1 x बाय y दिस इज इक्वल्स टू 1/1। अब इसको हम कंपेयर करते हैं लाइक इस तरीके से, x के जो सामने है इसको इससे, y के जो सामने इसको इससे। सो x1 y1, सो इसको हम क्या लिखेंगे, xy, बिकॉज 1 जो है हम हटा सकते हैं। सो ये हो जाएगा हमारा कंपाउंड जो है उसका फॉर्मूला। सो यहाँ पे फॉर्मूला जो है क्या आया, xy। नाउ अब हम सेकेंड एग्जांपल देख लेते हैं। सो यहाँ पे जो एटम है एलिमेंट ऑफ B फॉर्म CCP लैटिस, लाइक ये जो B एलिमेंट है ये क्या फॉर्म कर रहा है, HCP लैटिस को, एंड यहाँ पे जो एलिमेंट A है ये ऑक्यूपाई कर रहा है 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। सो यहाँ पे एलिमेंट B क्या फॉर्म कर रहा है, ये तो फॉर्म कर रहा है पूरा हमारे पास जो लैटिस है वो फॉर्म कर रहा है, एंड यहाँ पे जो एलिमेंट A है ये 2/3 पार्ट ऑफ दीज टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो है इसको ऑक्यूपाई कर रहा है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट A एंड B। तो यहाँ पे हमको फॉर्मूला बताना है। सो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट क्या प्रेजेंट है, सबसे पहले B एलिमेंट प्रेजेंट है। सो यहाँ पे जो B एलिमेंट प्रेजेंट है ये फॉर्म कर रहा है HCP। सो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो प्रेजेंट है दीज आर n। ऑलराइट, HCP के अंदर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो प्रेजेंट है n और दीज आर इक्वल्स टू एलिमेंट B। अब हमने ये देखा यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। सो टेट्राहेड्रल वॉइड्स किसके इक्वल होते हैं, दीज आर ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड पार्टिकल। तो हमने माना था HCP के अंदर जो नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड पार्टिकल है दीज आर n। सो यहाँ पे 2n आ जाएगा। ऑलराइट, अगर हम अब एलिमेंट A की बात करें, A एलिमेंट ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है, सो एलिमेंट A ऑक्यूपाई टेट्राहेड्रल वॉइड्स। सो हम क्या करेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड से इसका 2/3 पार्ट ऑक्यूपाई कर रहा है, सो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2/3 से। सो यहाँ पे आ जाएगा 2 × 2 4, 4n/3। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, वापस से कंपेयर कर लेंगे A एंड B को।
सो A by B, सो A हमारे पास क्या है 4n/3 एंड यहाँ पे हमारे पास B क्या है n, सो यहाँ पे n आ जाएगा और नीचे हम 1 ले लेते हैं। सो ये क्या है ऊपर चला जाएगा 4n/3 इंटू 1/n, सो n से n यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, सो यहाँ पे आ जाएगा 4/3। सो A/B दैट इज इक्वल्स टू 4/3। सो इसको हम कंपेयर कैसे करते हैं, बिल्कुल सामने से। सो यहाँ से आ जाएगा A4B3, सो ये हो जाएगा हमारा कंपाउंड जो है उसका फॉर्मूला। सो इस तरीके से हम कोई भी जो है लाइक कंडीशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। सो यही था आज का हमारा टॉपिक। होप ये आपको समझ आया होगा। हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।